आप सबको मसीह इबादत नमस्कार। जय मसीह की मेरे प्रियो। आज मैं मसीह के साथ मेरे जीवन का यात्रा का बारे में कुछ बताना चाहता हूं, यानी कि मेरे जीवन की जीवन गवाही। मेरे प्रियो, मेरा नाम देवी भक्त खतिवड़ा, बाद में देवी प्रसाद कहने लगे। मैं एक ग्रामीण और पुरोहित परिवार में जन्मा और पाला पोसा और बड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे पिताजी एक पुरोहित होने के कारण छोटा उम्र से ही मेरा पिताजी के साथ धर्म कर्म और पूजा पाठ में मदद करने लगा था। जब मेरा जन्म संस्कार हुआ, ब्राह्मण परिवार में होने के कारण जन्म का संस्कार होता है 8 साल से लेके उधर 15-20 तक कर लेते हैं। मेरा भी वही जन्म संस्कार जब हुआ, मुझे मेरा बड़े भैया और पिताजी ने अभी जो पंडित हैं संस्कृत पाठशाला में एडमिशन के लिए लेके गए और एडमिशन कर दिए। वही संस्कृत पाठशाला में मैं आसन शुद्धि से लेके चंडी, रुद्री, गीता और कौमुदी जो व्याकरण कहते हैं पढ़ने शुरू कर लिए मेरे प्रियो। मेरा बोली जब खड़ंग रुद्रिका गणानांत्वा गणापति गंग हवामय प्रियणांत्वा प्रियपति गंगामय, बल्कि हम जब मंत्र का उच्चारण करते थे तब मेरी बोली स्पष्ट होने लगी। धन्यवाद हो ईश्वर की। लेकिन मेरे साथ जो पले बड़े दोस्त लोग थे, गांव के लोग, मोहल्ला के लोग, वो लोग मुझे चिढ़ाने लगे। अभी का 21वीं शताब्दी में भी तो पंडित बन के पंडिताई करने के लिए, पुरोहित बन के पुरोहिताई करने के लिए संस्कृत पाठ पढ़ रहे हो, बहुत बाउंडेज बोल के चिढ़ाते थे। और मेरा दोस्तों का जो चिढ़ाने वाला ताना जो था, उसके कारण मैं वहां पाठशाला जाने बंद कर दिए। और मेरा मजला भैया जो अभी संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उसने लेकर जाकर मुझे फिर संस्कृत विद्यालय में कक्षा 8 में एडमिशन कर दिए मेरे प्रियो। मैं संस्कृत विद्यालय में या पाठशाला में साहित्य और कर्मकांड लेकर पढ़ने लगे। जब मैं कक्षा 10 में थे तब तक मुझे प्राय सभी कर्मकांड का ज्ञान हुआ और मैं सभी कर्मकांड करने लगे। मेरे प्रियो, समय बीतते गया। एक दिन के बाद एक मालदार, हम लोग का गोरखाली समाज में मालदार जो रविदास होते हैं, उनका घर में सत्यनारायण का पूजा कराना था और मैंने करा दी लिए, मालूम है। और यह घटना 1995 का है। मैंने पूजा समाप्त कर लिए थे और जजमान ने, जो मलदार भैया थे, उनने मुझे कोका कोला ला के दिए, उनकी पत्नी ने, और कहें हम चमार लोगों का बनाया हुआ चाय तो आपको नहीं चलता बाजे, लेकिन ये कोका कोला तो पीने से होता होगा, पी लीजिए, क्योंकि पहले आए हुए पंडित लोग भी पीते थे बोले। और कोका कोला लाकर मुझे दी। चाय पीना नहीं है, लेकिन कोका कोला भी तो जल है, पानी से बनता है। लेकिन मैं यह जात और भात का परंपरा को नहीं स्वीकारता था, जिस कारण मैंने कोका कोला पी दिए। मेरे प्रियो, उस समय से मेरा मन और जीवन में शांति और बेचैनी छा लिया। मैं अशांति में रहने लगा। सोचे 16-17 साल का लड़का क्या बीत गया और बीतने लगा होगा उसका जीवन में। अभी तो मैं मैट्रिक पास करके उत्तर मध्यान्ह में विश्वविद्यालय में एडमिशन हो चुके थे। वही समय मेरा एक सहपाठी साथी ने मुझे, क्या आप यीशु को जानते हैं, बोलते हुए एक ईसाई पत्रिका, जो क्या यीशु को आप जानते हैं, यह लिखा हुआ है, ईसाई पत्रिका लेके मेरा आतंक थमा दिया, मालूम है। लेकिन ये तो सुना हुआ आधार में, ये गुरु का मांस खाने वाला, सुअर का मांस खाने वाला और ये छोटा जातों का मानने वाला धर्म है बोल के मैंने विदेशियों का ये बोल के हमने वो
पढ़ने छोड़ दिए, नहीं पढ़े। वही समय मेरे जीवन में दूसरा टर्निंग बैक आ गया। मेरा रिलेशन में मामा लगने वाला एक नेताजी जो मेरा मामा थे वो मर गए, और मेरी नानी जो लगती थी, नानी ने बोली कि कुंवारा पढ़नी चाहिए, और मैंने उनका धर्म कर्म सब 13 दिन का करने के लिए शुरू कर लिए। 12 दिन 12 ब्राह्मण को काटे खिलाने के बाद 13वां दिन करना था। वहां क्रियापुत्री जो मेहमान थी उसके साथ कुछ बहस हो गया, और मैंने कहा गौदान में गाय देने की जरूरत नहीं, 101 रुपया देने से हो जाएगा, ज्यादा तो 1101 रुपया दो नहीं। और वो चीज जो भी मरा हुए व्यक्ति का नाम दिया जाता है, वो स्वर्ग में रहने वाला जो मरे हुए व्यक्ति को मिलता है, बोल के बॉस होने लगा। तो मैंने कहा मैं ई कर्म अब से मैं नहीं करूंगा। मैं अपना विश्वविद्यालय में रिटर्न आया और मैंने कहा मेरा बड़े भैया को अब से मैं ई कर्म नहीं करूंगा, मैं एक ब्राह्मण बन के रहूंगा। मैं नमो ब्रह्म देवा गो ब्रह्म हिताय तक बोल के किसी का भी पाठी पढ़ने नहीं जाऊंगा। जनोपद बलि राजा बोल के धागो नहीं बंधा, हरियम तस्य बोल के संकल्प नहीं पढ़ूंगा, मैं स्वस्ति शांति नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मण बन के रहूंगा बोल के मैंने मेरा भैया को बताया। और उस दिन 1996 था। 1996 में मैं हॉस्टल में अकेले बैठे हुए थे, मेरा मन बेचैनी छाया था। अभी कर्म भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। और वही समय पुराना उट्रैक्स, क्या यीशु को जानते हैं, उट्रैक्स मुझे मिला और वो पढ़ने लगे। और वो पढ़ने के बाद मेरा जीवन 3 पन्ना का पेज का था ट्रैक्स, मुझे 3 महीना लगा पढ़ने में, और मंथ ऑफ मार्च था होगा। मैंने वहां बोला था यदि आप अपने आप को पापी महसूस करते हैं, ऐसा घुटना टेके प्रार्थना कीजिए। पहले तो मुझे पापी स्वीकारना बहुत कठिन था, क्योंकि मैं खंड चुगड़ भांग धतूर नहीं खाते, कोई लड़की सदवश नहीं किया, जो आकाश नहीं करते, मैं धर्मी। मुझे मालूम चला मैं एक पापी हूं, क्योंकि ना पी बाचे ना ले जब तपस्या ज्ञान पर्सन विश्व तम पर्सन निष्कलन ध्यान ना चापी ना पी। तो किसी ने देखा नहीं, देख नहीं सकते थे, तो ईश्वर को, वैसे ईश्वर को कौन देखा और उसका प्रतिमा को बनाया। तब तो मैं जीवित जिंदा परमेश्वर है बोल के डाउट हो गया। लेकिन वो ट्रैक्स में लिखा हुआ था, उत्पत्ति नामक बाइबल का पुस्तक में, परमात्मा परमेश्वर ने इंसानों को अपना भूमि से आटा गूंथे जैसा मिट्टी को गूंथा और अपना स्वर पर समता इंसानों को बनाया। मेरे प्रियो, वो इंसान जीवित रहा। कौन जात था, कौन बात था, वहां लिखा नहीं है, बाद उठा के दूसरा था, लेकिन वहां लिखा परमात्मा पर ने नर और नारी करके सृष्टि की। तब मुझे मालूम चला मैं जीवित जिंदा परमेश्वर को आत्मा में पूजने छोड़ के मूर्त के रूप में पूजता हूँ, तब तो मैं पापी हूँ। तब मुझे ट्रैक्स ने मदद किया, मैं घुटना टेके ट्रैक्स में जैसे बताया वैसे मैं भी प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रिय, मैं कब तक प्रार्थना में रोने लगा मालूम नहीं। बाद में दोस्त लोग आके मुझे कहे, तब मैं जग गए। तब दोस्तों को कहें मैं मसीह बन गया हूँ। तब फिर भैया का क्वार्टर में जाके मेरा बड़े वाला भैया को मैंने कहा मैं अभी मसीह बन गया हूँ, मसीह बन के जीने चाहता हूँ। मेरा भैया ने बोला अभी तू बड़ा बनाए, अपना निर्णय अपने ले सकता है, अभी तो अपना निर्णय ले ले। मेरे प्रियो, उस समय मैं वहां से आ गया और आके मैं संवर्धन संस्कृत विश्वविद्यालय का मार्फत में देवघर से मैंने अपना शास्त्र को कंप्लीट किया। और उसके बाद हमने परमेश्वर का अनुग्रह में मेरा जो बेटी से बीडी मैंने समाप्त किए, और 2001 से ही लगातार प्रभु का सेवा में मैं सेवा करते रहे। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यह उत्साहित करना चाहता हूं, ईश्वर जिसे चुनता है ना, उसे कभी भी निराश होने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तो उसके ऊपर में भरोसा करते हैं और आशा धरे रहते हैं उसको निराश होने नहीं देता। मेरे प्रियो, मैंने मेरा लंबा एक बुक ले चुके हैं, लंबा सा गवाह को छोड़कर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में जो प्रभु ने चेंज किया ना, वो चेंज आपके जीवन में भी करेगा। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं बहुत सारे लोगों का जीवन करना है। परमेश्वर कोई धर्म कर्म का चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, वो तो जीवन परिवर्तन करने के लिए आया। मेरे प्रियो, जिसने मेरा जीवन को परिवर्तन किया, ना कि मेरा धर्म को, मेरा पापों को धो दिया, मेरा पापों को साफ किया। और यीशु प्रभु कल का कुछ इसलिए मारा गया ताकि उसका लहू के द्वारा मेरा पाप शुद्ध हो गया।
वो तो मुझे मुक्ति देने आया था, अनंत जीवन का भागी बनाने के लिए आया था। हाँ, मुझे यही बात को ज्ञात हुआ, सनातनी परमात्मा परमेश्वर जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे उद्धार दी, मुक्ति दी और यह जिम्मेवारी दी कि ग्रेट कमीशन के रूप में मत्ती 28 का 18-19 में जा तू सारे संसार का लोगों को सुसमाचार प्रचार कर। मेरे प्रियो, आप और मुझे परमेश्वर का जिम्मा दिया हुआ यह बात है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप भी बेचैनी में हैं, आपका जीवन में भी अशांति का जीवन है, क्या करें, कैसा करें, यह तो परमेश्वर से पूछिए। परमेश्वर का वचन क्या था वचन संहिता में? बी टेस्ट, हाउ आई एम टेस्ट, परख करके मुझे देख मैं कैसे भला हूं, चख के मुझे देख कि मैं कितना मीठा हूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर को चखने का मौका दीजिए, चखिए, परमेश्वर आपको प्यार से खोज रहा है। क्योंकि मैं यही बोलना चाहता हूं, जिसने मुझे चुना और जिसने मुझे नियुक्त किया वही ईश्वर आपको भी चुनेगा। मैं आपके लिए दुआ करते रहता हूं, प्रभु तू अनुग्रह कर, हर एक लोगों का जीवन में तू आशीष दे, हर एक प्रकार का नकारात्मक चीजों से, पापों से तू बचा दे, आशीष दे। जो भी गवाही को सुन रहे हैं प्रभु, उनका जीवन तू शांति दे, अनुग्रह कर, महिमा दे। सही बात में धन्यवाद, महिमा प्रभु की हो, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आशीष करे आप सबको। जय मसीह, नमस्कार।